आप सभी ने भगवत गीता पढ़ी होगी या फिर महाभारत टीवी सीरियल देखा ही होगा और महाभारत के लगभग सभी पात्रों से परिचित भी होंगे। परंतु फिर भी महाभारत की कुछ घटनाएं और रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में आपको ज्ञात ही नहीं होगा, क्योंकि वह महाभारत सीरियल में नहीं दिखाए गए। तो कौन सी हैं वह घटनाएं और रहस्य? वह घटनाएं और रहस्य वह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाभारत में घटित उन 9 रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिनके बारे में शायद आपको ज्ञात नहीं होगा। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। महाभारत में कई घटनाएं और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत के हर एक पात्र की अपनी कहानी है। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महाभारत में कई श्राप और आशीर्वाद की गाथाएं भी जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है, लेकिन महाभारत के कुछ अनसुने रहस्य भी हैं, जिनमें से एक गांधारी के 100 पुत्रों का, जबकि उसके 99 पुत्र थे, तो कौरव 100 कैसे कहलाए? कौरव 100 भाई थे, लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र ने केवल 99 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम दुशाला था। जबकि कौरवों का एक भाई युयुत्सु दासी का पुत्र था। इस प्रकार कौरव दुशाला और युयुत्सु के साथ 100 पुत्र और एक पुत्री थी। युयुत्सु ने कौरवों को द्रौपदी का अपमान करने से और वस्त्र हरण करने से रोकने का बहुत प्रयास किया था। दूसरा रहस्य है महाभारत के लेखक का। क्या सच में महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक हैं? यह एक अधूरा सच है। सच तो यह है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था। इसे लिखा तो गणेश जी ने था। वेदव्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है जो ज्ञानियों को दी जाती थी। तीसरा रहस्य है द्रोणाचार्य के जन्म का। यह तो हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज एक महान वैज्ञानिक, चिकित्सक, तर्कवेत्ता थे। एक बार की बात है, महर्षि भारद्वाज हर दिन की दिनचर्या की तरह गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय धिचाकी नामक अप्सरा भी पारदर्शी वस्त्र पहने हुए गंगा नदी में नहा रही थी। इतनी सुंदर और महत्वाकांक्षी अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछित वीर्य पतन हो गया। उस समय वीर्य को न केवल जीवन के बीज के रूप में माना जाता था, बल्कि पुरुष के वीर्य को बलशाली और शक्तिशाली भी माना जाता था। महर्षि भारद्वाज ने अपने वीर्य को एक पत्ते के दोने में रख दिया, जिससे एक पुत्र जन्मा, द्रोणाचार्य। चित्रांगा के घर कौन पैदा हुआ था? जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मैत्री संदेश लेकर मणिपुर गए तो किसी कारणवश अर्जुन और चित्रांगा का विवाह हो गया।
बाद में अर्जुन ने संदेह के कारण चित्रांगा को उस समय त्याग दिया जब वो गर्भवती थी। तब चित्रांगा ने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेगी। उसने वर्विवाहन नाम के पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में मणिपुर का राजा बना। चित्रांगा ने वर्विवाहन को यह नहीं बताया था कि अर्जुन उनके पिता हैं। एक दिन अर्जुन एक अश्व पर बैठकर मणिपुर आए और उनकी भेंट हुई और उनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें वर्विवाहन ने अर्जुन का सर काट दिया। जब चित्रांगा को यह बात पता चली तो वह वर्विवाहन को बताती है कि अर्जुन उसके पिता थे, जिसके कारण वर्विवाहन को बहुत ही पश्चाताप होता है और वह अर्जुन को उठाने की कोशिश करते हैं और बाद में श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से जीवित कर देते हैं। पांचवा रहस्य है अश्वत्थामा के आज तक जीवित होने का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में उन्हें युगों तक भटकने का श्राप दिया था और अश्वत्थामा के जीवित रहने का उद्देश्य यह है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा धर्म की स्थापना करने में सहायता करेंगे। इसलिए अश्वत्थामा युगों से भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठवां रहस्य है महाभारत में परमाणु बम का। महाभारत काल में भी परमाणु बम होते थे। तब उन बम्बों को ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो उसमें कुछ कंकाल मिले थे जिनमें विकिरण का प्रभाव था, क्योंकि पुराणों में इस बात का विवरण है कि जब भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था तब आसमान में एक जोर की गर्जना और बिजली चमकती थी। हजारों उल्कापिंड आकाश से गिरने लगते थे। हवा तेज गति से बहने लगती थी। पंचजन्य शंख क्या है? श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख है जो अत्यंत विशेष है। पुराणों के अनुसार महाभारत में श्री कृष्ण के पास पंचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक नामक शंख था। इन सभी शंखों के महत्व और शक्ति अलग अलग थी, लेकिन इन सभी में पंचजन्य शंख को अत्यंत दुर्लभ शंख माना गया है। मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण के पंचजन्य शंख की ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। इरावण की कहानी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से जन्मे थे, लेकिन अर्जुन का एक और पुत्र था जिसका नाम इरावन था। वे अर्जुन और उनकी दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी के पुत्र थे। अर्जुन पुत्र इरावन अन्य पांडवों की तरह ही बलवान और अच्छे योद्धा माने जाते थे। महाभारत युद्ध में इरावन का युद्ध कौशल भी देखने को मिला था। उन्होंने कौरवों की सेना के कई बाहुबलियों को शिकस्त दी थी। सबसे अंतिम और नौवां रहस्य है युधिष्ठिर का अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना। 5 तत्वों से बने इस शरीर को मृत्यु के बाद सबको छोड़कर स्वर्ग जाना पड़ता है, लेकिन युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। दरअसल यह एक श्राप था जिसके लिए यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। विदुर ने ही यमराज का जन्म लिया था और जब विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए थे तब उनकी आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में आ गई थी।
युधिष्ठिर जब अपने पूरे परिवार के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए थे। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा था कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले से ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। यह थे महाभारत के 9 रहस्य। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।